हिंदी साहित्य के मध्यकाल में जन सामान्य की संगीतात्मक लय को व्यक्त करने के लिए मात्रिक छंदों का व्यापक प्रयोग हुआ है। उसमें भी मात्रिक छंद चौपाई का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। वैसे हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि वस्तुतः अनेक कवियों में चौपाई तथा चौपाई छंद के प्रयोग में भ्रम की स्थिति पाई जाती है। हिंदी साहित्य कोश में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदी में यह छंद कवि चंद्र के काव्य से ही मिलता है। यह सामान्यतः वर्णनात्मक है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाती है। सभी रसों का निर्वाह इसमें हो जाता है। कथा काव्यों में इस छंद की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही है। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से लेकर हनुमान चालीसा तक चौपाई छंद ने भारतीय जनमानस को धार्मिक, नैतिक और काव्यात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस छंद की सरलता, मधुरता और प्रवाहमयी संगीतात्मकता के कारण यह सदियों से लोक कंठ में बसा हुआ है। प्रस्तुत व्याख्यान में चौपाई छंद के अर्थ, व्याकरणिक लक्षण, काव्यात्मक नियम, प्रसिद्ध उदाहरण तथा मात्रा गणना का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत करने का यत्न किया है। सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा के विषय में जानते हैं। वैसे चौपाई शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के चतुष्पदी अर्थात 4 पदों या चरणों वाली रचना शब्द से मानी जाती है। प्राकृत और अपभ्रंश काल में इसे चौपाई कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ है 4 पाद वाला छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में अनिवार्य रूप से 16-16 मात्राएं होती है, जबकि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद वे छंद कहलाते हैं जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। चौपाई के चारों चरणों में समान रूप से 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद की श्रेणी में रखा जाता है। चौपाई छंद की निर्दोष रचना हेतु छंद शास्त्र द्वारा कुछ व्याकरणिक नियम और लक्षण निर्धारित किए गए हैं। जैसे चौपाई में कुल 4 चरण अर्थात पाद होते हैं। सामान्यतः 2-2 चरणों को मिलाकर एक पंक्ति के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और प्रति दल अर्थात पंक्ति में कुल मात्राएं 16 और 16 मिलाकर 32 होती है तथा संपूर्ण चौपाई के चारों चरणों के पूरे छंद में कुल मिलाकर 64 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रथम चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। 2-2 चरणों के इस तुकांत जोड़े को अर्धाली कहा जाता है। 2 अर्धालियां अर्थात 4 चरणों को मिलाकर एक संपूर्ण चौपाई छंद बनता है। चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में जगण
अथवा तगण का प्रयोग वर्जित माना जाता है। चरण के अंत में प्रायः दो गुरु वर्ण अथवा दो लघु वर्ण होना अत्यंत शुभ और लयबद्ध माना जाता है। अंत में गुरु गुरु का प्रयोग चौपाई की लय को पूर्णता प्रदान करता है। चौपाई में प्रत्येक चरण के अंत में 16 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। पठन के समय स्वाभाविक प्रवाह बनाए रखने के लिए चरण के बीच में कहीं कहीं 8-8 मात्राओं पर भी हल्का विश्राम महसूस होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई में प्रथम 2 चरणों के अंत में सागर उजागर तथा अंतिम 2 चरणों के अंत में धामा नामा में तुकबंदी है तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। हिंदी साहित्य में चौपाई छंद का प्रयोग कई कवियों ने किया है तथा इसका महत्व भी बहुत रहा है। आइए लगे हाथों इस विषय में भी बात कर लेते हैं। वीर काव्य के कवियों में केशव, जटमल, गोरेलाल, सुदन, गुलाब तथा जोधराज आदि ने चौपाई का प्रयोग प्रसंगानुकूल किया है, पर प्रेमाख्यानक कवियों में कुतुबन, जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि सभी ने भी इस छंद को दोहा के साथ अपनाया है। सुर ने सुरसागर के कथात्मक अंशों को जोड़ने के लिए प्रायः इस छंद का आश्रय लिया है। नंददास ने मंजरियों में प्रयोग किया है। कथा काव्य के लिए इस छंद की उपयुक्तता के कारण कृष्ण कथा भी इस शैली में कई कवियों ने लिखी है। आधुनिक काल में द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में इसका प्रयोग किया है। लाल कवि का छत्र प्रकाश इसी शैली में है। संत कवियों में सुंदरदास ने भी सर्वांग योग, पंचेंद्रिय चरित्र ग्रंथों में इस शैली का प्रयोग किया है, अर्थात उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना दोहा चौपाई शैली में की है। चौपाई केवल एक शास्त्रीय छंद विधान मात्र नहीं है, बल्कि यह मध्यकालीन भारतीय साहित्य विशेषकर अवधि के प्रबंध काव्यों की रीढ़ रहा है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में चौपाई छंद का प्रयोग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। भक्ति साहित्य के आख्यान काव्यों में एक विशिष्ट रचना शैली प्रचलित थी, जिसे कडबक शैली कहा जाता है। कडबक शैली में निश्चित संख्या में चौपाइयां लिखने के बाद अंतिम विश्राम या सार के रूप में एक दोहा या एक सोरठा लिखा जाता है। जायसी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में 7-7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की कडबक शैली अपनाई, तो गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में 8 चौपाइयां अर्थात 4 अर्धालियां के बाद एक दोहा या सोरठा रखने का नियम बनाया। तुलसीदास और जायसी की चौपाइयों की भाषा अवधि है और उसमें नाद सौंदर्य एवं गेयता का अद्भुत संगम है। संत तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां लोक जीवन में
भक्ति और मंत्र जाप के रूप में रची बसी है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें हारी बिहारी तथा संभारी बारी चरणों के अंत में लयबद्ध तुक मिलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस की यह मंगल चौपाई भारतीय जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय और दैनिक जीवन में कंठस्थ है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के मान सरोदक खंड का पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का यह वर्णन साहित्य में सबसे अधिक उद्धृत और प्रसिद्ध है। सखर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिनी जापी तिन्ह चिहु पासा। सारांश रूप में कह सकते हैं कि चौपाई छंद हिंदी काव्य शास्त्र की एक अनमोल धरोहर है। 16-16 मात्राओं का इसका सममात्रिक ढांचा काव्य में एक प्रवाहमान गति, गेयता और संतुलन उत्पन्न करता है। दो दो चरणों की अर्धाली में बंदी इसकी तुकबंदी पाठक एवं श्रोता के मन में भक्ति और काव्य रस का संचार करती है। आज भी धार्मिक पाठों, सांस्कृतिक उत्सवों और साहित्यिक अध्ययनों में चौपाई छंद अपनी सहज संरचना और लोकप्रियता के कारण पूर्णतः प्रासंगिक और अमर बना हुआ है।